रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते। जी हां दोस्तों, बीच सदन में राहुल के सवालों पर अटक गई निर्मला सीतारमण। राहुल ने पिला के रख दिया पानी, पलट के खोल दी कुंडली। जबरदस्त बवाल, क्या दे जवाब मोदी की मंत्री। खुद भी फंसी, सरकार को भी फंसाया। पानी पिला पिला के राहुल ने जबरदस्त तरह से खुलवाई कलाई। दोस्तों, संसद के अंदर जो कुछ हुआ या हो रहा है, जिसने सियासी पारा हाई करके रखा हुआ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस तरह से धूल चटाई हुई है, नाक में दम किया हुआ है। साहब कहते हैं ना, वो जो बच के बस हो गया बख्श दो भाई। लोग बोल रहे हैं, सरकार को तो छोड़िए, कह रहे राहुल गांधी गजब फॉर्म में है। दोस्तों, राहुल गांधी का एक के बाद एक ऐसा वार, सत्ता पक्ष तो मानो तिलमिला गया है। और जो जवाब देने उठ रहा है, वो भद पिटवा दे रहा है अपनी ही सरकार का। अब देखिए, राहुल गांधी ने जो इतने सवाल उठाए, आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पहले तो राहुल ने बोला कहां है भाई, बजट पे चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ही गायब है। रिजिजू जी कहते हैं आ रही हैं। खैर आई, भागी भागी आई, लेकिन सवालों के जवाब में खुद भंवर में फंसी, भारतीय जनता पार्टी साहिब को भी फंसा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, राहुल के बुनियादी सवाल का जवाब भी नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर के पास। कैसे बताएंगे आपको, कैसे राहुल ने पिलाया बीच सदन में पानी और कैसे तिलमिलाई निर्मला सीतारमण। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी हो गई और ऐसी क्या कमजोरी हो गई कि सरकार से एक बेसिक सवाल का भी जवाब नहीं मिल पाया। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल जिस तरह की स्पीच दी, जो भाषण दिया, भाई साहब, अभी तक के राहुल के भाषणों में सबसे अलग से तेवर। और उसमें जो उन्होंने तर्क दिया बजट भाषण पर, एक तो कई दिनों से मौका नहीं मिल रहा था, सेशन को स्थगित, बार बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अनदेखा किया जा रहा था। अब राहुल की भड़ास भाई साहब निकली जबरदस्त तर्कों के साथ, और जिस तरह से सरकार की घेराई की, हर मोर्चों पर नाक में दम किया। मोदी के मंत्री पैर दबा के भागते दिखाई दिए, सिर को पकड़ते दिखाई दिए, माथा पीटते दिखाई दिए। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी राहुल के इस तेवर को गजब तरह से लोगों ने भाई सराहा है। और राहुल ने जो तुलना की, वो मार्शल आर्ट से, कि ऐसे कैसे चाक करते हैं, कैसे ग्रिप करते हैं और कैसे दिखाई देता है, यानी उसकी तकनीक पूरी बता दी। और बता दिया कि राजनीति में भी कई ऐसे दृश्य, अदृश्य, जो कि साफ तौर पर वहां दिख जाते हैं, यहां दिखते नहीं है, लेकिन समझ आ जाता है कौन किसके क्या दबाए हुए है, किसकी नब्ज किसने पकड़ी हुई है, कैसे दबाया और कौन किसके आगे मजबूर है, और कब तक पकड़ना कब तक छोड़ना। राहुल इस कंडीशन में, उन्होंने उदाहरण देकर संसदीय कार्य मंत्री को बात बुरी लगी, विरोध जताया उन्होंने, हंगामा। Rijuju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do Jiu-Jitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, Jiu-Jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, राहुल के सवालों पर ऐसा तिलमिलाई सरकार, खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, और लगातार तैयारी हो गई राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन। और उसके ऊपर भी आपने कल से आज तक, कल भी एक रिपोर्ट देखी थी आपने, किस तरह से अब राहुल के खिलाफ किस एक्शन की तैयारी में तमाम विपक्षी, एक तरह से सरकार के सांसद, मंत्री किस में लगे हुए हैं, वो खबर भी आपने पूरी देखी थी। लेकिन दोस्तों, राहुल के भाषण में जो हुआ दिलचस्प रहा। राहुल के बाद निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के अंदर बजट भाषण पर अपनी बात रखा और राहुल को निशाने पे लेने की कोशिश की।
और निशाने पे लेकर कहा, इधर राहुल पूछ रहे हैं कि देश को किसके हवाले कर दिया, कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि आपने बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं, आप देश को आपने बेच के रख दिया है, देश को सेल कर दिया है आपने ट्रेड डील को लेकर, हर विषयों पर अमेरिका के सामने उपस्थिति मौजूदगी को लेकर। निर्मला सीतारमण कहती हैं, अरे नहीं भाई, देश हमने नहीं आपने बेचा है। बताइए, देश आपने बेचा है, राहुल को कह रही हैं। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक का, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। तो सुना दोस्तों आपने निर्मला सीतारमण को। अब आप पहले बता दीजिए खुद, देश अभी बिक रहा है या कब बिका है? कैसी स्थिति में देश को खड़ा किसने किया है और आज की स्थिति में देश कहां खड़ा है? निर्मला सीतारमण ने यह कहकर खुद भी फंसी, पार्टी को भी फंसा दिया कि साहब देश को आपने बेचा है। दोस्तों, राहुल गांधी का एक बुनियादी सवाल, उनका जवाब नहीं दे पाई निर्मला सीतारमण। राहुल का सवाल क्या था? 2024 तक, जब तक अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया था, हमारा जो सामान जाता था उसमें मैक्सिमम 3% टैरिफ लगता था और अब 3 से 18% हो गया है। और मोदी सरकार जश्न मना रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे भाई साहब, किस बात की खुशी है ये बताइए ना। 2024 से पहले 3%, अभी 18%। और साथ ही दोस्तों आगे सुनेंगे तो आप चकरा जाएंगे। यानी हमारा जो सामान अमेरिका जा रहा था जिस पर करीब 16% टैरिफ लगता था, राहुल ने कहा कि वो 0 हो गया है। 16 से जो 3% मैक्सिमम था वो 18 अमेरिका ने कर दिया है। और जो हमारे जो सामान जा रहे थे जिस पे 16% टैरिफ था वो 0 हो गया है। जो वहां सामान हम भेज रहे हैं 0 टैरिफ और जो वो भेज रहे हैं उस पर 18% टैरिफ, पहले 3% मैक्सिमम जो पहले था। यानी दोस्तों लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों, सांसदों से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की अब यह आदत हो गई है कि साहब बातों को कैसे घुमाना है और कुछ भी कह देना। अब कल ही आपने देखी राहुल गांधी ने जो बातें अंदर करी घमासान, निर्मला सीतारमण ने कैसे क्या बताया कि देश को आपने बेचा है। बताइए, जवाब दे नहीं रही है और राहुल गांधी से कह रही है देश तो आपने बेचा है। अब बाहर ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राहुल गांधी के बारे में 2 बीजेपी के कैबिनेट मंत्री क्या कह रहे थे, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, कि ऐसे कर दिया राहुल ने, वैसे तर्क नहीं तो पता नहीं, कोई प्रमाण नहीं। जैसे ही राहुल है, अरे आइए ना एक साथ करते हैं। कहां जा रहे हैं? निकल लिया। क्यों निकल लिया भाई? बताते ना राहुल कहां गलत थे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, डाटा चोरी थी, आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे तो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं वो कहीं ना। यानी दोस्तों मोदी सरकार अक्सर कहती है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं।
लेकिन अगर निर्यात पर टैरिफ 3% से 18 पहुंच जाए, अगर ट्रेड डील्स पर सवाल खड़े हो जाए, तो फिर जश्न किस बात का है? राहुल गांधी के सवाल संसद में गूंज रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री जवाब देने के बजाय राहुल ही के खिलाफ नोटिस की तैयारी कर रहे हैं। इसे माथा पीटने वाला ना कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? बताइए, कमेंट जरूर कीजिए आप। शुक्रिया।